है हादसे की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो अपडेट है वो भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा राजनांदगांव में एक बड़ा हादसा सामने आया है। हादसे की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो अपडेट है वो भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला राजनांदगांव के चिखली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने हुआ है। आपको बता दें, कुछ लोग जो बस का इंतज़ार कर रहे थे सड़क के किनारे और खैरागढ़ से आती हुई ट्रक अचानक से रौंदते हुए उन चारों को मौत के घाट उतार देती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और ये खबर राजनांदगांव की है। आपको बता दें कि इस हादसे से पहले पिछली 1 तारीख को मैंने एक खबर सुनाई थी बेमेतरा में, जहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई थी। छठी के कार्यक्रम से वापस जा रहे थे और आपको बता दें कि वो पिकअप वाहन में थे। कुल 40 लोग थे, जिसमें से 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक शख्स जो है जो अस्पताल ले जाते अस्पताल में उपचार के दौरान ख़त्म हुआ। बाकी के 8 लोग की मौत स्पॉट पे हो गई थी। एक बड़ा हादसा बेमेतरा में हुआ था और ठीक दूसरे दिन यानी आज की तारीख को ये खबर आती है कि राजनांदगांव में कुछ लोग सड़क के किनारे बस का इंतज़ार कर रहे थे। तिलई गांव के ये लोग थे, शादी के कार्यक्रम में गए हुए थे, शादी के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे कि तभी अचानक ये पूरा हादसा होता है। और हादसे में जो है बच्ची और 2 महिलाओं के जाने की खबर है। साथ साथ मवेशी भी थे वहाँ पर, उनको भी रौंदते हुए ट्रक निकली है। ट्रक का चालक जो है हड़बड़ाकर वहाँ से भाग गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हादसे की खबरें जो हैं जिसमें इजाफा हुआ है, फिर वो चाहे खुर्सीपार की खबर हो, फिर वो चाहे सिविक सेंटर की खबर हो, फिर वो चाहे बेमेतरा में 9 लोगों की जान जाने की खबर हो, फिर वो चाहे राजनांदगांव में हुए इस बड़े हादसे की खबर हो। हादसे के बाद लगातार वहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन इकट्ठा हो गया। जैसे कि आसपास के जो लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे, वो इकट्ठा हो गए थे। उनका कहना ये था कि इस तरह से बेतरतीबी से गाड़ी चलाने वाले शख्स को नहीं छोड़ेंगे, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया गया। हालांकि सड़क से भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला कोहका में भी देखने को मिला था, जहां पर गाड़ी अपने रास्ते से अलग हट करके रॉन्ग वे पे आती है और स्कूटी सवार लोगों को ठोंक देती है, जिसके बाद जो हादसा हुआ था उसकी तस्वीरें लगातार केपी न्यूज़ ने आपको दिखाई थी। इस तरह के जो मामले बढ़े हैं, इसमें तमाम मामलों में सिर्फ एक चीज़ नोटिस की जाती है कि बेतरतीबी से गाड़ी चलाना ही मुख्य कारण बनता है। ट्रक की स्पीड बताया जा रहा है कि जो खैरागढ़ से ट्रक आ रही थी वो काफ़ी तेज़ थी। इससे पहले उसने एक बाइक सवार और जो स्कॉर्पियो सवार था शख्स, उसको ठोका और उसके बाद जो है वहाँ रोड के किनारे बस का इंतज़ार कर रहे लोगों को ठोकते हुए आगे निकल गई। चालक जो था वहाँ से भाग गया। हिट एंड रन को लेकर के जब कानून पारित करने की बात की जा रही थी तो लगातार रोला चारों तरफ से ये हो रहा था। लगातार लोग ये कह रहे थे कि इस कानून से बहुत घाटा होगा। लेकिन हिट एंड रन केस में एक चीज़ ऐसी थी जिसमें अगर जो मार के भाग जाता है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले को लेकर के तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन हाल में हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आज हिट एंड रन केस के मामले लगातार बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लोगों की जान इतनी आसानी से चली जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस मामले पर चिंतन करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो ट्रैफिक के लोग हों, चाहे वो खुद गाड़ी चलाने वाले लोग हों, क्योंकि अपने सही साइड में गाड़ी चलाने वाले को भी इस चीज़ का डर है, फिर वो चाहे सिर पर हेलमेट पहना हो, फिर वो चाहे ना पहना हो। अब उन लोगों की क्या गलती थी? वो बस का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रक अपनी इतनी स्पीड में था कि उसने उन लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। ओवरटेक करने के चक्कर में ये सारा मामला सामने आता रहा है और इस मामले को लेकर के और तो नहीं कह सकता, लेकिन इस मामले को लेकर के कड़े से कड़े प्रावधान बनने चाहिए,
क्या होता है इस मामले में और आगे अपडेट क्या रहेगी नांदगांव से, लगातार मैं आपको केपी न्यूज़ में इस स्क्रीन पर दिखाते रहूँगा। शुक्रिया।